डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 9वां अध्याय अवकल समीकरण की प्रश्नावली 9.3 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे व इसी प्रश्नावली के उदाहरण हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो यहाँ बेसिक जानकारी में हमें दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण करना सीखना है कि हमें कोई भी अवकल समीकरण का व्यापक हल यहाँ दिया हुआ होगा और हमें वो अवकल समीकरण ज्ञात करना है। यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन दे रखा होगा और वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ज्ञात करनी है। तो ये हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं एक सिंपल समीकरण लेकर के कि माना एक समीकरण, मैं एक समीकरण इस तरीके से ले लेता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0। तो ये एक वृत्त का समीकरण है और इसका केंद्र है वो -1 2 है और त्रिज्या 1 इकाई है। ये इस टाइप का एक वृत्त का समीकरण है। आप चाहो तो ये केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो, लेकिन यहाँ आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान होना चाहिए कि ये किसका समीकरण है। ये हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। ये वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र -1 2 और त्रिज्या 1 इकाई है। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष हम अवकलज करते हैं। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर जब हम अवकलज करेंगे दोनों तरफ तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, इसका 2y, y का दोबारा से करोगे dy बटे dx, 2x का 1 माइनस 4 y का dy बटे dx प्लस में 0 बराबर 0। अब 2 को खत्म कर लो, ये हो जाएगा x प्लस वाई dy बटे dx प्लस में 1 माइनस 2 dy बटे dx बराबर 0। दोनों तरफ हमने 2 से भाग दे दिया। अब अगला काम ये है कि dy बाई dx हम इकट्ठा कर लेंगे और जो बचा हुआ है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो y माइनस 2 dy बाई dx, तो इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन आ गया, यहाँ y बचा है -2, इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस x। यहाँ से dy बटे dx का मान आ जाएगा -1 प्लस x और y -2। तो ये एक अवकल समीकरण आई। यहाँ y 2 के बराबर नहीं है, तो ये एक अवकल समीकरण है और इस अवकल समीकरण का हल है वो ये वृत्त है। यानी हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना था, हमें एक वृत्त दिया हुआ था और ये वृत्त एक व्यापक हल है और हमें ये ज्ञात करना था कि ये जो है वो किस अवकल समीकरण का है। ये व्यापक हल मैं इसको नहीं कह सकता क्योंकि इसमें जो अचर है वो वेरिएबल नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, यानी ए बी सी में नहीं है। तो ये विशिष्ट हल है और इस विशिष्ट हल से हमें एक अवकल समीकरण का ऐसे निर्माण करना था। तो विशिष्ट हल से अवकल समीकरण का निर्माण ऐसे करेंगे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज कर देंगे और फिर dy बाई dx एक तरफ और बाकी जितने भी बच गए वो दूसरी तरफ। तो ये एक अवकल समीकरण आ जाएगी। तो यहाँ हमने ये सीखा कि एक विशिष्ट हल किसी अवकल समीकरण का दिया हुआ है और वो अवकल समीकरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब एक और समीकरण लेता हूं, दूसरी समीकरण। माना एक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये भी एक वृत्त की इक्वेशन है, वृत्त का समीकरण है, लेकिन यहाँ r का मान हम
बदल सकते हैं। r का मान 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ये समीकरण एक वृत्त के परिवार को या वृत्त के कुल को दर्शाता है। यदि r की वैल्यू 1 रखते हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग हो जाएगा। 2 रखते हैं तो r स्क्वायर का मान यहाँ 4 हो जाएगा, और 3 रखते हैं तो r स्क्वायर का मान 9 हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या है, ये एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका केंद्र 0 0 है और त्रिज्या जो है वो r है। तो r का मान कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ये एक वृत्त को दर्शाता है, वृत्त की फैमिली को दर्शाता है जिसका केंद्र 0 0 तथा त्रिज्या r है। तो अब हमारा टारगेट जो बनने वाला है वो ये है कि ये जो वृत्त है ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यानी ये एक सॉल्यूशन है और वो डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करनी है जिसका ये सॉल्यूशन है। क्योंकि यहाँ ये विशिष्ट हल नहीं है, ये कौन सा हल है, ये व्यापक हल है, क्योंकि r की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आनी है उसमें ये r नहीं आना चाहिए, जो अवकल समीकरण आनी है वो r नहीं आना चाहिए। तो हमें एक ऐसी अवकल समीकरण ज्ञात करनी है जिसका सॉल्यूशन ये है और उसमें r स्क्वायर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ इसके लिए भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, जिसके लिए भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसके लिए भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, और इस टाइप के ये पूरी फैमिली के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो वो देखो किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब x के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2y, y का दोबारा से dy बटे dx, और r है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई dy बटे dx बराबर 0, और dy बटे dx बराबर ये माइनस x बटे y। तो ये अवकल समीकरण हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो अवकल समीकरण dy बटे dx बराबर माइनस x बटे y, ये किसको निरूपित करता है, ये सकेंद्रीय वृत्तों के कुल को निरूपित करता है। सकेंद्रीय वृत्त के कुल को निरूपित करता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये अवकल समीकरण जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर जिसका व्यापक हल है वो है। यानी एक व्यापक हल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हमें दिया हुआ है, और इससे हमें एक अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो वो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट r है, तो एक बार इसका डेरिवेटिव करके और r हमें खत्म करना है। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतनी ही बार अवकलज करके वो सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ से खत्म करने होंगे। तो वो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा अभीष्ट अवकल समीकरण आएगा। तो इस टाइप का मैं एक रिजल्ट और आपके सामने ले रहा हूँ जिससे अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद हम उदाहरण हल करेंगे। जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमने ये एक समीकरण लिया है रेखा का। हमें एक ऐसा अवकल समीकरण ज्ञात करना है जिसका व्यापक हल ये है जहां m और c दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। m और c दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हमें दो बार अवकलज करके m और c को खत्म करना है। तो पहले दोनों तरफ
x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर m और c का होगा 0। अब एक बार फिर करो, क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो बार अवकलज कर सकते हैं, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक बार अवकलज करेंगे। तो दो बार x के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब x के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx² बराबर m का अवकलज जो है वो 0 हो जाएगा, 0 का भी 0। तो ये अभीष्ट अवकल समीकरण है। यानी हमें यहाँ पे एक अवकल समीकरण का व्यापक हल दिया हुआ था और वो समीकरण हमें ज्ञात करनी थी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कौन कौन से हैं और कितने हैं। जैसे ये दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है m और c, तो हमें दो बार अवकल करके m और c को खत्म करना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल ऐसा लिया था जिसमें एक विशिष्ट हल दिया हुआ था, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं था, सिंपल कांस्टेंट थे। तो यहाँ पे केवल एक बार अवकलज करके डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात की जा सकती है। दूसरा हमने इस टाइप का एक उदाहरण लिया था जिसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था और वो व्यापक हल हमें दे रखा था और उससे अवकल समीकरण हमें ज्ञात करनी थी। फिर मैंने एक एग्जाम्पल और लिया जिसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे और वो व्यापक हल मानते हुए हमें उस अवकल समीकरण का निर्माण करना था। तो यहाँ हमने दो बार अवकलज किया। यदि विशिष्ट हल दिया हुआ है तो एक बार अवकल करने के बाद हमारी अवकल समीकरण आ जाएगी। यदि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक है तो एक बार अवकलज करने पे हमारी अवकल समीकरण आ जाएगी। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो बार अवकल करने से हमारी अवकल समीकरण आ जाएगी। यदि इससे ज्यादा है, मान लिया 3 हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हम 3 बार अवकलज करेंगे और तीनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को खत्म कर देंगे। तो वो जो अवकल समीकरण आएगी वो अभीष्ट अवकल समीकरण हमारे पास आ जाएगी। तो अब आगे हम उदाहरण हल करते हैं। अब उदाहरण 4 है, वक्रों के कुल y बराबर mx, कुल का मतलब यहाँ परिवार है, वक्रों का एक परिवार y = mx हमें दे रखा है, को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए जबकि m एक सवेच्छ अचर है। तो यहाँ पे हमें जो वक्रों का कुल दिया हुआ है, वक्रों का कुल ये हमें दे रखा है y = mx और यहाँ सवेच्छ अचर यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो m है, केवल एक है। तो हम एक बार अवकलज करके और अवकल समीकरण का निर्माण करेंगे। तो इसको समीकरण एक का नाम हम दे देते हैं। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब x के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx बराबर mx, m कांस्टेंट है और x का एक हो जाएगा। इसको समीकरण 2 का नाम मैंने दे दिया। अब और अवकलज हम कर नहीं सकते क्योंकि जो सवेच्छ अचर है वो अकेला m ही है, तो एक बार ही हम अवकलज कर सकते हैं। तो अब समीकरण 2 से m का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे तो m खत्म हो जाएगा। समीकरण 2 से m का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे हम तो ये आ जाएगा y बराबर m का मान है dy/dx इंटू में x। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है y - x dy/dx बराबर 0 और ये अभीष्ट अवकल समीकरण है। अभीष्ट अवकल समीकरण है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे वक्रों का जो परिवार दिया हुआ है वो y = mx दिया हुआ है
और m है वो सवेच अचर है। यहाँ केवल एक ही सवेच अचर है m, तो एक बार ही हम अवकलज करके इस m को खत्म करेंगे। तो एक बार हमने अवकलज कर दिया, यहाँ m आया और ये m का मान उठा के हमने समीकरण 1 में रख दिया। तो इस तरह से ये हमारे पास अभीष्ट अवकल समीकरण आई। तो उदाहरण नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण 5 है, वक्रों के कुल y बराबर a sin x प्लस g, जिसमें a b सवेच अचर है, को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण का ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें वक्रों का कुल दिया हुआ है, वक्रों का जो परिवार दिया हुआ है y बराबर a sin x प्लस b। तो वक्रों का कुल दिया गया, वक्रों का कुल है वो है y बराबर a sin x प्लस b। तो यहाँ a और b सवेच अचर है, तो इसका मतलब दो सवेच अचर है, तो दो बार हम इसका अवकलज करेंगे और a b को हम खत्म करेंगे। तो हम अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो y का अवकलज करेंगे, ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर a कांस्टेंट है sin x प्लस b। sin x प्लस b का हो जाएगा cos x प्लस b, और x प्लस b का दोबारा से करेंगे तो 1। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम एक बार अवकलज और कर सकते हैं, क्योंकि जो सवेच अचर है वो 2 है हमारे पास। तो दोबारा x के सापेक्ष अवकलज करने पर, दोबारा से जब x के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे तो dy बटे dx का हो जाएगा d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर बराबर a कांस्टेंट है cos x प्लस b का हो जाएगा माइनस साइन x प्लस b, और x प्लस b का दोबारा से करोगे तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ समीकरण 1 से देखते हैं कि a sin x प्लस b का मान है वो y है, तो इसको इस तरीके से थोड़ा जचा के लिखते हैं dx स्क्वायर बराबर माइनस a sin x प्लस b। तो a sin x प्लस b को हम समीकरण 1 से y लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई। ये आया समीकरण 1 से। देखो हमने 2 बार अवकलज कर दिया, और 2 बार अवकलज करने के बाद जो सवेच अचर a और b थे दोनों को हमने समाप्त कर दिया। तो ये हमारी अभीष्ट अवकल समीकरण आई। अभीष्ट अवकल समीकरण है ये अभीष्ट अवकल समीकरण। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, एक बार फिर देखो। वक्रों की एक कुल दे रखी थी, यानी वक्रों की फैमिली दे रखी थी y बराबर a sin x प्लस b, जिसमें a और b सवेच अचर है। इनको निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को हमें ज्ञात करना था। तो ये वक्रों की फैमिली y इज इक्वल टू a sin x प्लस b हमें मिली है। तो दोनों तरफ हमने x के सापेक्ष अवकलज किया। 2 बार हम अवकलज कर सकते हैं, और दोनों कॉन्स्टेंट्स को जो है वो रिमूव करना है हमें। तो पहले एक बार किया, फिर दोबारा किया तो ये a sin x प्लस b आ चुका हमारे पास, और ये समीकरण a से इसका मान हमने y रख दिया। तो इस तरह से ये अभीष्ट अवकल समीकरण हमारे पास आई, और उदाहरण नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण 6 है, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां x अक्ष पर है तथा केंद्र मूल बिंदु है। तो हमें इस टाइप का दीर्घवृत्त का परिवार ज्ञात करना है जिसकी नाभियां x अक्ष पे हैं। जैसे मैंने ये एक इलिप्स लिया जिसका केंद्र है वो मूल बिंदु है, तो इस टाइप के जो इलिप्स बनेंगे वो ये बनेंगे। हिंदी में इनको दीर्घवृत्त बोला जाता है। तो ये इस टाइप के दीर्घवृत्त बनते जाएंगे। ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये मूल बिंदु। तो इसका जो समीकरण होगा वो x स्क्वायर बटे a स्क्वायर, ये हम a 0 मान लेते हैं,
ये माइनस ए जीरो और ये जीरो बी। तो इसका दीर्घवृत्तों के कुल का समीकरण, दीर्घवृत्त के इस प्रकार के कुल का समीकरण जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा कि एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पे ए तथा बी सवेज अचर हैं, ए तथा बी सवेज अचर हैं। यहाँ देखो ए और बी हमारे बदलते जा रहे हैं, तो यहाँ ए और बी सवेज अचर है और जो दीर्घवृत्त के कुल का समीकरण है वो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब हमें एक ऐसे समीकरण का निर्माण करना है, एक ऐसे अवकल समीकरण का निर्माण करना है जिसका व्यापक हल एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो हमारे पास दो सवेज अचर है, 2 बार अवकलज करके ए और बी को यहाँ से समाप्त करना है, ये हमारा टारगेट है। अब दीर्घवृत्त के कुल का समीकरण हमारे पास आया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया और 2 बार इसका अवकलज करेंगे। तो पहले एक बार इसका अवकलज करो, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब एक्स के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे तो ये आ जाएगा 2x बटे ए स्क्वायर प्लस में 2y बटे बी स्क्वायर, वाई का दोबारा से करोगे dy बटे dx बराबर 0। तो यहाँ से आप dy बाई dx का मान ज्ञात करोगे। तो सबसे पहले ये आपका आ जाएगा, 2 को खत्म कर लो, x बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। तो इसको इधर भेजो, y बटे बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर, एक्स को इधर ले आओ, y बटे एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको समीकरण 2 लिख दो। अब हमारे पास एक अवकलज करना बाकी है, क्योंकि अभी तक हमने एक ही अवकलज किया है। तो एक बार और अवकलज कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये बाई पार्ट्स हो जाएगा। तो पुनः एक बार फिर x के सापेक्ष अवकलज करने पर, जब एक बार फिर दोबारा से x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, पहला ये दूसरा, पहला यूं का यूं, दूसरे का अवकलज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में दूसरा यूं का यूं डी वाई बटे डी एक्स यूं का यूं रख लिया, इसका अवकलज तो ये u बाई वी से होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला यूं का यूं, ऊपर वाले का अवकलज डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऊपर वाला यूं का यूं, नीचे वाले का अवकलज बराबर, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है। अब ये हो जाएगा y बटे एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस में ये इनकी गुणा करो तो ये आ जाएगा 1 बटे एक्स, क्योंकि x से एक्स स्क्वायर कटेगा तो 1 बटे एक्स डी वाई बटे डी एक्स का वर्ग और माइनस y बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। अब नीचे आप एक्स स्क्वायर लघुत्तम ले सकते हो, या एक्स स्क्वायर से पूरे को गुणा कर दो। एक्स स्क्वायर को पूरे से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में ये एक्स रह जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का वर्ग और माइनस ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। यहाँ पे हमने ऊपर दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से गुणा कर दिया है। तो ये अभीष्ट अवकल समीकरण हमारे पास आई, अभीष्ट अवकल समीकरण है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारे पास
दीर्घवृत्त के कुल का समीकरण एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया। इसको समीकरण हमने 1 मान लिया। यहाँ दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 बार अवकलज करके ए बी को खत्म करना है। तो पहले हमने एक बार अवकलज किया और एक बार अवकलज करके ये जो कांस्टेंट था उनको एक तरफ ले आए और जो y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स था उसको एक तरफ ले लिया। फिर एक बार फिर हमने x के सापेक्ष अवकलज करके अभिष्ट अवकल समीकरण ज्ञात की। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 6 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 7 है x को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हम वो समीकरण ज्ञात करेंगे, उसके बाद अवकल समीकरण ज्ञात करेंगे। ये इस टाइप के जो वृत्त है जो x एक्सिस को मूल बिंदु पर स्पर्श करते हैं वो इस टाइप के बनेंगे। जैसे ये बना और इस टाइप का ये पूरा परिवार बन जाएगा। मूल बिंदु पे स्पर्श करता है तो इसका मतलब ये 0 0, ये x डैश, ये y और ये y डैश। तो इसका केंद्र हो जाएगा 0 a और त्रिज्या a। तो x को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का समीकरण, जो इस टाइप की वृत्तों की जो फैमिली होगी उसका समीकरण ये होगा x माइनस 0 का वर्ग प्लस y माइनस a का वर्ग बराबर a का वर्ग। जैसे केंद्र ये दिया हुआ है तो x माइनस 0 का वर्ग प्लस y माइनस a का वर्ग बराबर त्रिज्या का वर्ग। तो ये खोल लोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay और प्लस a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने खोल दिया। अब a स्क्वायर को उधर भेज दो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay बराबर 0। ये समीकरण आई जो x एक्सिस को मूल बिंदुओं पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के परिवार का समीकरण है। तो अब यहाँ पे a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, a सवेज अचर है। यहाँ a सवेज अचर है तो एक बार अवकलज करके हमें a खत्म करना है। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2y डी वाई बटे डी एक्स माइनस में 2a डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। 2 को ख़त्म कर लो, x प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स माइनस a डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। तो अब यहाँ से हम a का मान ज्ञात करेंगे और उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ से a का मान आप ज्ञात करो तो ये हो जाएगा, a को उधर भेज दो, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर a डी वाई बटे डी एक्स। तो a का मान आ जाएगा x प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स इधर नीचे आ जाएगा। ये समीकरण 2। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे। जब 1 में हम रखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 ये एक्स प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स बटे डी वाई बाई डी एक्स इंटू में वाई बराबर 0। तो अब ये लघुत्तम लेके इधर हम गुणा कर देंगे तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ये मैंने 2 से अंदर गुणा कर दी, इसकी इधर कर दी और जो लघुत्तम आया वो सामने 0 से गुणा हो गया। तो अब डी वाई बाई डी एक्स देखो कहाँ कहाँ कॉमन है,
डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, वो है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस वाई स्क्र, इसको उधर भेज दो, 2xy प्लस का हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, एक्स स्क्र डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2xy, ये बचेगा। यहाँ पे देखो ये 2y² था, तो यहाँ 2y², तो 2 से ये 1 बच जाएगा, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र बचेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 2xy बटे एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ये आपकी अभीष्ट अवकल समीकरण है, अभीष्ट अवकल समीकरण है। तो यहाँ हमने कैसे किया है, सबसे पहले हमें ये समीकरण ज्ञात करना था जो इस टाइप की फैमिली का है, इसको समीकरण हमने 1 मान लिया है यहाँ ए। तो एक बार अवकलज करते हुए हमें ए को खत्म करना है, तो यही हमारा टारगेट है। हमने एक बार x के सापेक्ष अवकलज किया और यहाँ से a का मान ज्ञात करके वापस समीकरण 1 में रख दिया, तो हमारे पास अभीष्ट अवकल समीकरण आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण 8 है, ऐसे परवलयों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है तथा x धनात्मक x पर है। तो ये देखो वो किस टाइप के पैराबोला हमारे पास इस टाइप के हैं, ये है, ये है, ये है, ये इस टाइप के पैराबोला की फैमिली है। और ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ए, ये मैं मान लेता हूँ कि A0 इसकी नाभि है, तो इसका जो समीकरण होगा ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो इस कुल का समीकरण, इस कुल का समीकरण जो है वो होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस टाइप का। a यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको समीकरण 1 मान लें। एक बार अवकलज करके a को हमें खत्म करना है, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर जब करेंगे अवकलज तो ये हो जाएगा 2y डी वाई बटे डी एक्स बराबर 4a, ये समीकरण 2। समीकरण 2 से 4a का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 से 4a का मान समीकरण 1 में रखने पर आपका a खत्म हो जाएगा और डेरिवेटिव भी एक पूरा हो चुका है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4a का मान है 2y डी वाई बटे डी एक्स इंटू में x, तो वाई स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ये आया अभीष्ट अवकल समीकरण है। तो यहाँ जो फैमिली हमें दे रखी थी इसका समीकरण है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमने 1 मान लिया। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो एक बार अवकलज करते हुए इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमें खत्म करना है। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज किया, तो यहाँ पे 4a आया, यहाँ 4a का मान उठा के समीकरण 1 में हमने रख दिया, तो वो हमारे पास अभीष्ट अवकल समीकरण आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।